हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस काकादेव कानपुर। माई सेल्फ इज़ अविनाश शर्मा। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम। हमने प्लांट किंगडम में एल्गी को कंप्लीट कर लिया था। देन आज हमें करना है ब्रायोफाइट्स। आइए आज का कोड देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। बच्चों पढ़ते रहिए, ठीक है ना? और अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, स्टे एट होम। देखिए आज का कोट है, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है, तू जरूर कर सकता है। बच्चों आई होप सो आपको इससे मोटिवेशन मिलता होगा, और आप ये सिर्फ कोट ही नहीं होते, ये आपको अंदर से उत्साहित करते हैं। तो आप डिप्रेस ना होइए और आप बिल्कुल लगे रहिए, और सफलता उन्हीं को मिलती बच्चों जो लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, ठीक है? तो आइए हम लोग ब्रायोफाइटा को स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट हैं। ब्रायोफाइटा कैसे है बच्चों? फर्स्ट लैंड प्लांट, ठीक है। लेकिन आप देखो नीचे लिखा हुआ है कि ये सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये सक्सेसफुल क्यों नहीं होते बच्चों? क्योंकि इनमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल नहीं डेवलप हुआ, यानी ये नॉन वैस्कुलर प्लांट होते हैं। कैसे हैं ये है नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि वैस्कुलर बंडल पहली बार डेवलप होगा टेरिडोफाइटा में। इसमें ना ही जाइलम होगा और ना ही फ्लोएम, क्योंकि जाइलम प्लस फ्लोएम बराबर वैस्कुलर बंडल, ठीक है बच्चों। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी N-2N। तो देखिए इसमें जो मैंने बताया था पहले लिखा हो, जैसे इसमें हैप्लॉइड पहले लिखा हुआ है, तो यानी N पहले लिखा हुआ है, तो इसकी जो डोमिनेट फेज होगी वो यही होगी। अब इसमें डोमिनेट फेज क्या होगी बच्चों? N या 2N? तो N। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, N इज मोर देन 2N, ठीक है। तो यानी कि हैप्लाइड फॉर्म जो है वो डोमिनेट कर रहा है डिप्लाइड फॉर्म में। इसका मतलब हैप्लाइड फॉर्म को हम क्या कह चुके हैं? गैमेटोफिटिक स्टेज कहते थे। क्यों कहते थे? बिकॉज इट विल प्रोड्यूस गैमेट। ये क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट, इसीलिए इसको गैमेटोफिटिक स्टेज बोलते थे, ठीक है। मेन बॉडीज की कैसी होगी? मैंने बोला था जो डोमिनेंट फेज होगा, डोमिनेंट फेज है एन, इसलिए मेन बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। और इसमें थैलस लाइक बॉडी होगी। थैलस नहीं बोल सकते क्योंकि थैलस में तो, थैलोफाइटा में तो एल्गी आता है, और थैलस वर्ड एग्जैक्टली एल्गी के लिए किया जाता है, और ये एल्गी से ज़्यादा एडवांस है, इसलिए इसमें वर्ड आएगा थैलस लाइक, थैलस लाइक। अच्छा, थैलस लाइक है तो ये वैसे तो जो एडवांस पौधे उससे लेस डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन एल्गी से ज़्यादा एडवांस है। और इसमें रूट, स्टेम और लीफ ये सब प्रेजेंट होगा कि नहीं प्रेजेंट होगा? तो लिखा है नो रूट स्टेम एंड लीफ आर प्रेजेंट, मतलब ना रूट प्रेजेंट होगा, ना स्टेम प्रेजेंट होगा और ना लीफ प्रेजेंट होगी। अच्छा, तो फिर रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होंगे ही होंगे, वरना मिनरल और एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? तो मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। रूट नहीं पाया जाता बच्चों, रूट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक। देखिएगा, इनको कोई नाम भी देंगे, इनको रूट तो बोल नहीं सकते, तो क्या बोलेंगे? राइजोइड्स। इनको राइजोइड्स कहते हैं। अच्छा, ये राइजोइड्स यूनिसेलुलर और अनब्रांच होगा, तो ये लिवर वर्ड में पाया जाएगा। आप देखोगे आगे चल के 3 क्लासेस हैं, उसमें से एक लिवर वर्ड क्लास है, लिवर वर्ट। तो लिवर वर्ट में कैसा होगा बच्चों? राइजोइड्स यूनिसेलुलर और अनब्रांच। जबकि मल्टी सेलुलर ब्रांच विद ऑब्लिक सेप्टा, मल्टी सेलुलर ब्रांच और ऑब्लिक सेप्टा ये पाया जाता है मॉसेस में, ये पाया जाता है मॉसेस में। तो आई होप सो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर को अभी हमने राइजोइड्स बोला था, इसी तरह स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? कॉलाइड, ठीक है। जबकि लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फिल्लॉइड, ठीक है, फिल्लॉइड बोलेंगे। अब आगे देखिए, ये किस हैबिटेट में पाया जाता है? एनसीईआरटी में दिया हो, ये डैम्प, ह्यूमिड और सीडी प्लस में पाया जाता है, यानी नम छायादार स्थान में पाया जाता है, और स्पेशली हिल स्टेशंस पर पाया जाता है, ज़्यादातर हिमालय। हिमालय को गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं, गोल्ड माइन ऑफ ब्रायोफाइट्स या मॉसेस भी कहते हैं। गोल्ड माइन यानी सोने की खान। फिर देखिए, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम हमने इसको बोला था। एम्फीबिया बोलने का कोई विशेष रीजन? बिल्कुल, रहते तो ये लैंड पर है, लेकिन बिना पानी के लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए इनका जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, तो मेल गैमेट फीमेल तक कैसे जाएगा? उसके लिए सोर्स चाहिए, तो सोर्स क्या है? वाटर। यानी बिना पानी के ये अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते, बिना पानी के इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
That is why they are present on the land but requires water for their sexual reproduction. So they are known as amphibia of plant kingdom. ठीक है। सेक्स ऑर्गन हमने देखा था एल्गी में सेक्स ऑर्गन कैसे थे, यूनिसेलुलर और नॉन जैकेट। यहां कैसे होंगे, यहां होंगे मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन हमेशा प्रेजेंट होता है गैमेटोफाइट के एपेक्स पर। इंपॉर्टेंट बात, एपेक्स पर। अभी मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, मेल सेक्स ऑर्गन यानी एमएसओ, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडियम और ये प्रोड्यूस करता है एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स जिसको आप कहीं कहीं पे स्पर्म भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हो ये एंथीरोजॉइड्स का एक फिगर बना हुआ है। इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2, यानी ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। बाई फ्लैजिलेटेड होता है। कैसे याद रखेंगे बच्चों, बी मतलब ब्रायोफाइट, बी मतलब बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म पाए जाते हैं। बी मीन्स ब्रायोफाइट और बी मीन्स बाई फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स आर प्रेजेंट। फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चों एमएसओ एफएसओ कहलाता है। मेल को हमने एमएसओ कहा और फीमेल को एफएसओ कहा है। इसका भी नाम कुछ होगा, इसका नाम होता है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम, और ये हमेशा फ्लास्क शेप होता है। फ्लास्क शेप होता है, हमेशा याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा में आर्कीगोनियम फ्लास्क शेप होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एग। ये प्रोड्यूस करता है एग, ये हमेशा एग प्रोड्यूस करेगा, सिंगल एग। ये देखिए, ये है स्पर्म, बाईफ्लैजिलेटेड है और वाटर द्वारा ये आर्कीगोनियम तक आएगा। देखो ये आर्कीगोनियम है फ्लास्क शेप और इसके अंदर क्या है, एग। अब बताओ, स्पर्म भी एन है, एग भी एन है। फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर। बिना वाटर के क्या ये यहाँ तक पहुंच पाएगा, आंसर आएगा नहीं। अच्छा, जब ये अंदर आ जाएगा तभी तो वो जाइगोट बनेगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा कि एक्सटर्नल, इंटरनल। गुड। इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा एन, और एन कितने एन हो जाएंगे बच्चों, 2n। 2n स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट बोलते हैं। अब बच्चों आप जानते हो कि जाइगोट जो होता है उसमें या तो मियोसिस होगी अभी या तो बाद में होगी। तो आइए देखते हैं। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है। इसमें अभी इमीडिएट मियोसिस नहीं होती है, बल्कि उसकी जगह क्या हो रही है, माइटोसिस। तो बताइए यूनिसेलुलर से कैसा बन जाएगा, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा और इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, बोलते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। देखिए 2n ये भी है, क्योंकि माइटोसिस के बाद पोलैरिटी में बदलाव नहीं आता है, बस क्या होता है, सेल के नंबर बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर, हमने उसको नाम दिया स्पोरोफाइट। बच्चों स्पोरोफाइट क्यों बोलते थे, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस स्पोर इन फ्यूचर। ये आगे चल के स्पोर्स बनाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, स्पोरोफाइट कैसा है बच्चों, ग्रीन की नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन। अब बताओ, अगर कोई पौधा नॉन ग्रीन हो तो वो क्या अपना खाना खुद बना पाएगा, क्या वो फ्री लिविंग होगा, आंसर आएगा नहीं, नॉट फ्री लिविंग। और अगर फ्री लिविंग नहीं होगा तो क्या करेगा, तो पैरासाइट होगा, किसी के ऊपर ये अपना निर्भर रहेगा और अपना भोजन लेता रहेगा। यानी कि ये गैमेटोफाइट पर निर्भर करेगा और नरिशमेंट लेगा। अब देखिए, पैरासाइट्स नेचर 2 प्रकार का हो सकता है, या तो ये टोटल पैरासाइट हो सकते हैं या तो पार्शियल पैरासाइट। आपको बता दूं, रिक्सिया में कैसा होता है, टोटल पैरासाइट, जबकि बाकी के जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें पार्शियल पैरासाइट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रिस्क से याद रखिएगा, रिक्सिया रिस्क। ठीक है, यानी इसमें रिस्क है, टोटल होने का रिस्क है, बाकी में पार्शियल है। फिर आगे देखिए, स्पोरोफाइट में 3 भाग आगे चल के दिखेंगे आपको। सबसे नीचे का भाग फूड कहलाता है, फिर सीटा कहलाता है और सबसे ऊपर का भाग कैप्सूल कहलाता है। एक्चुअली कैप्सूल इसका मेन भाग होता है। कैप्सूल जो होता है उसके अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है, यानी स्पोर बनाने वाली सेल पाई जाती है। देखो प्लांट में या बॉटनी में कहीं पे भी मदर वर्ड आ जाए तो आप समझना 2n यानी डिप्लाइड होता है। अब बताइए, इसी से स्पोर बनना है, इसीलिए हम लोग ने इस स्ट्रक्चर को स्पोरोफाइट कहा था। देखिए, तो इसी से स्पोर बनेगा, लेकिन स्पोर कैसे होते हैं, n। तो मतलब 2n से क्या बनाना है, n। 2n से n बनाना है, रिडक्शन डिवीजन करा दीजिए, या उसी को मियोसिस कहते हैं। तो मैंने क्या बोला था, जाइगोट में मियोसिस इमीडिएट नहीं होती है, बल्कि मियोसिस कहाँ हो रही है, स्पोरोफाइट में।
स्पोरोफाइट में भी कहाँ, कैप्सूल में। कैप्सूल में कहाँ पर, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल से क्या बन गया बच्चों, स्पोर। स्पोर एन होते हैं कि 2n, एन। अब आगे चलते हैं बच्चों, ये जो स्पोर थे ये एन थे ना, इन्हीं से जब ये जर्मिनेट करेंगे तो ये मेन बॉडी बना देंगे जिसको हम गैमेटोफाइट कह के आए हैं, और ये एन होते हैं, इसकी मेन बॉडी एन हो गई। और जितने भी स्पोर होते हैं बच्चों वो सारे सेम टाइप के होंगे, देखो मैंने लगभग सेम टाइप के बनाए, इस कंडीशन को बोलते हैं होमोस्पोरस। तो ऐसा क्वेश्चन एक बन सकता है, ऑल ब्रायोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, या ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, या ब्रायोफाइट्स में भी होमोस्पोरस एज वेल एज हेट्रोस्पोरस। तो our answer should be all bryophytes are homosporous, they produce same type of spore, ठीक है, सेम साइज ऑफ स्पोर। बच्चों नोट करके एक बहुत बहुत वेरी वेरी आईएमपी, लिवर वर्ट जो होता है उसमें स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके थैलस बना लेगा, जबकि मॉसेस में ऐसा नहीं होता। मॉसेस में स्पोर इनडायरेक्टली जर्मिनेट करके बनाता है थैलस। कैसे, पहले स्पोर से बनता है प्रोटोनिमा जिसको जुवेनाइल स्टेज भी कहते हैं, आगे चल के आप देखेंगे। बाद में बनता है लीफी गेमिटोफाइट, इसमें गेमिटोफाइट डायरेक्ट बन गया था, इसमें गेमिटोफाइट डायरेक्ट बन गया था, और इनका जो लीफी गेमिटोफाइट है वो इनडायरेक्टली बना। यानी देखिए किसमें प्रोटोनिमा बनता है, मॉसेस में, किसमें नहीं बनता, लिवर वर्ड में। इसीलिए हम लोग ने डायरेक्ट वर्ड यूज किया है इनके लिए, और मॉसेस के लिए इनडायरेक्ट वर्ड यूज किया है। बच्चों ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बड़ा कम होता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक फायदा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत कम इसलिए होता है क्योंकि ये भोजन के रूप में बहुत ही कम यूज किए जाते हैं, बहुत लिटिल। जबकि इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही ज्यादा है, बहुत हाई है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट सक्सेशन में मदद करते हैं। सक्सेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक टाइप की प्लांट कम्युनिटी का दूसरे टाइप की प्लांट कम्युनिटी में परिवर्तित हो जाना। जैसे पहले पहले लाइफ नहीं थी तो चट्टाने ही चट्टाने थी, उन पे लाइकेन उगे, लाइकेन के बाद मिट्टी बनी, लाइकेन मिट्टी बना देता है, फिर मिट्टी बनाने के बाद मिट्टी को बांधने वाले ऑर्गेनिज्म चाहिए थे, और मिट्टी को बांधने के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर चाहिए था। बच्चों रूट लाइक स्ट्रक्चर किसके पास था और उसका नाम क्या था, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स था, और ब्रायोफाइट्स के पास राइजोइड्स पाए जाते हैं, और ये मिट्टी को बांध लेते हैं। इसीलिए देखिए सक्सेशन में भी मदद मिली। अगर ये मिट्टी को नहीं बांधते तो मिट्टी एक जगह रुकती नहीं, तो फिर क्या होता, क्या पेड़ पौधे, हायर पेड़ पौधों को मौका मिलता, नहीं मिलता, और सक्सेशन नहीं हो पाता। इसी को बोलते हैं सक्सेशन। अब देखिए मिट्टी जब बंध गई तो जो रेनफॉल का इम्पैक्ट था ना वो भी प्रिवेंट हो गया, बहुत कम हो गया। इससे सॉइल इरोजन रुक गया, सॉइल इरोजन काफी रिड्यूस हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं क्लासेस की। बच्चों ब्रायोफाइट्स में कितनी क्लासेस होती हैं, 3, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस। ये हमारी एनसीईआरटी में है, ये हमारी एनसीईआरटी में है, बट हॉर्नवर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। बच्चों देखिए 2 क्लासेस हमें पढ़नी है, सबसे पहला है लिवरवर्ट और दूसरा है मॉसेस। लिवरवर्ट और मॉसेस में क्या अंतर है मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको एनसीईआरटी से। लिवरवर्ट को लिवरवर्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो थैलस होता है ना वो लिवर लाइक होता है, लिवर लाइक थैलस होता है। जबकि मॉसेस में क्या होता है, मॉसेस में लिवर लाइक नहीं होता है, जैसे एक नॉर्मल पौधा होता है वैसे ही होता है इसका थैलस। और इसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। डाइकोटोमस का क्या मतलब होता है बच्चों, 2 ब्रांच आगे चल के डिवाइड हो जाएंगी, इसमें 2 ब्रांचेस थैलस में होंगी, जबकि इसमें ऐसी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। देखिए डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब होता है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग का क्या मतलब है, कोई चीज डिवाइड हो जाना, 2 भागों में डिवाइड हो जाना। फिर देखिए इनका जो राइजोइड्स होता है, इनका राइजोइड्स कैसा होगा, यूनिसेलुलर और अनब्रांच। जबकि मैंने बताया था आपको मॉसेस का मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेप्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। स्पोर डिस्पर्सल इनमें कैसे होता है, इनका स्पोर डिस्पर्स होता है या तो इलैटर्स द्वारा और या फिर नर्व सेल द्वारा। बता दूं, इसमें आप पढ़ोगे मार्केंसिया, तो मार्केंसिया में इलैटर्स होते हैं, और रेक्सिया उसमें पाए जाते हैं नर्व सेल। जबकि यहाँ देखिए यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल हो रहा है पेरिस्टोमियल टीथ। पेरिस्टोमियल टीथ, टीथ वर्ड क्यों यूज करते हैं, हमारे पास कितने दांत है, 32, तो 16 + 16। इसी तरह यहाँ पे भी 16 अंदर होते हैं टीथ और 16 बाहर होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं पेरिस्टोमियल टीथ।
अभी आगे चल के एक एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कराता चलूंगा। देखिए बच्चों, प्रोटोनिमा जो होता है वो यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए डेवलपमेंट डायरेक्टली हो रहा था। यहाँ प्रोटोनिमा प्रेजेंट था, इसीलिए प्रोटोनिमा पहले बना और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, बाद में लीफी गेमेटोफाइट बनता है। इसके दो एग्जाम्पल है बच्चों, अभी अभी बताया था, रिक्सिया और मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया, और ये तो आपके सिलेबस में डिटेल में है भी। आगे चलिए, मॉसेस में फ्यूनेरिया आएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मेन मॉस होता है। इसको ग्रीन मॉस भी बोलते हैं, ग्रीन मॉस भी बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्फेगनम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताऊंगा। और पॉलीट्राइकम भी इंपॉर्टेंट है। पॉलीट्राइकम में बच्चों, पॉली का मतलब ढेर सारे, तो यहाँ पे कितने दांत होते हैं? यहाँ 32 और 32 पाए जाते हैं, जस्ट डबल, 32 तभी बोला गया पॉली ट्राइकम, मतलब यहाँ पे टीथ, ट्राइकम मीन्स टीथ। बच्चों अब हम इसको एनसीईआरटी से एक बार देखते हैं डिटेल में। ब्रायोफाइट, मैंने इसको बोला था फर्स्ट लैंड प्लांट जिसपे वैस्कुलर बंडल नहीं पाया गया था, और इसको हम लोग ने बोला था एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। मैं साथ में रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। ब्रायोफाइटा में बहुत सारे मॉसेस आएंगे और लिवरवर्ट आएंगे। वैसे तो मैंने आपको हॉर्नवर्ट भी बताया था, बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। दैट आर फाउंड ऑन कॉमनली ग्रोइंग इन द मॉइस्ट शेडेड एरिया, मैंने बोला था नम छायादार स्थान में पाए जाते हैं, स्पेशली हिल्स पर। बच्चों सबसे कॉमन हिल कौन सी बताई थी जिसको गोल्ड माइन बोला था? हिमालय। गुड। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको हम लोग ने एम्फीबिया बोला है ना, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। चलो बच्चों, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम या रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम बताइए। टेरिडोफाइटा, बिकॉज these plant can live in soil, ये रहते तो मिट्टी में, बट ये पानी पर निर्भर करते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? पानी। क्योंकि जो बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमिट था, कैसा गैमिट था मेल गैमिट? बाई फ्लैजिलेटेड। वो कैसे गया था फीमेल तक? वो फीमेल तक गया था वाया वाटर, यानी आर्चिगोनियम के अंदर वो कैसे गया था? वाया वाटर। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एक्सटर्नल? इंटरनल। याद आया बच्चों? दे यूजली अकर्स इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी, मैंने बताया था नम छायादार स्थान पर पाए जाते हैं। दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन? द रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी इनटू अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल, पहले लाइकेन ग्रो किए, लाइकेन के बाद फिर देखिए ब्रायोफाइट्स ग्रो किए, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स को मौका मिला, टेरिडोफाइट्स के बाद फिर जिम्नोस्पर्म को मौका मिला, और फाइनली एंजियोस्पर्म। और ये क्या करते हैं? चट्टानों पे या सॉइल पे ग्रो कर जाते हैं और मिट्टी को बांध देते हैं, यानी ये है सॉइल बाइंडर। बच्चों सॉइल मेकर कौन है? लाइकेन। जबकि सॉइल बाइंडर कौन है? तो आप बताओगे ब्रायोफाइट्स या मॉसेस। क्लियर? फिर क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में? इसमें दिया है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, मैंने बताया था कि ये एल्गी से ज़्यादा एडवांस है। इट इज थैलस लाइक, मैंने बोला था इसमें थैलस वर्ड यूज नहीं करेंगे, थैलस लाइक वर्ड यूज करेंगे। एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट, या तो इनमें क्या होगा? प्रोस्टेट कंडीशन है, प्रोस्टेट मतलब होता है ये जमीन पे रेंगती हुई, इसको हम लोग बोले थे प्रोटोनिमा। तो बताओ, प्रोटोनिमा की वजह से इसमें प्रोस्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं। और इरेक्ट, इरेक्ट किसको बोला था? इरेक्ट बोला था लीफी गेमिटोफाइट, और अभी दिखाऊंगा लीफी गेमिटोफाइट। ठीक है। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से कैसे अटैच थे? या तो यूनिसेलुलर और या फिर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। बताओ बच्चों, यूनिसेलुलर किस में पाया गया था? लिवर वर्ट, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच। जबकि यहां बताइए इसमें पाया गया कैसा? मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेप्टा, विद ऑब्लिक सेप्टा। ऑब्लिक मतलब तिरछा, जैसे मान लो ये है तो उसमें से तिरछे तिरछे सेप्टा पाए जाते थे, ऐसे विद ऑब्लिक सेप्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे देखिए, क्या इनमें रूट, स्टेम और लीफ पाया जाता था? नहीं,
इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं पाया जाता था। दे लैक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। देखिए ट्रू बनने के लिए क्या चाहिए, ऑर्गेनिज्म को डिप्लाइड होना चाहिए। बच्चों ये कैसा है मेनली, ये मेनली है हेप्लाइड। इसकी मेन बॉडी हेप्लाइड होती है जिसको हमने गेमेटोफाइट बोला था। और अगर इसकी मेन बॉडी 2n होती तब हम इसमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ वर्ड यूज कर सकते थे। दे में पॉसेस रूट लाइक, यानी इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। चलिए मैं पिछला आपको चीज याद दिलाता हूं। तो बच्चों रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला था हम लोग ने, राइजोइड्स। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ने क्या बोला था, फिल्लॉइड। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था बच्चों, कॉलॉइड। ठीक है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ कहां बनेगी, अगले ग्रुप में। अगले ग्रुप का नाम क्या है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यानी रेप्टाइल या स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। और ये है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये फर्स्ट सक्सेसफुल है। फिर क्या लिखा है, मेन बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती है वो हैप्लाइड होती है। अभी अभी बताया था, इसकी मेन बॉडी एन होती है यानी गैमेटोफिटिक होगी, क्योंकि गैमिट बना रही है इसलिए इसको गैमेटोफिटिक बोला था। ये देखिए, और प्रोड्यूस करती है गैमिट इसलिए इसको गैमेटोफाइट बोलते हैं या गैमेटोफिटिक बोलते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, एंड जैकेट से घिरा होता है, तो जैकेटेड होता है। तो सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, ये देखिए, और जैकेटेड नहीं दिया हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। मेल सेक्स ऑर्गन यानी एमएसओ, एमएसओ को क्या बोला है बच्चों, एंथ्रीडियम। ये कैसे फ्लैजलेट बनाता है, बाई फ्लैजलेट एंथीरोजॉइड्स बनाता था। बाई, बी मीन्स ब्रायोफाइट्स और बी मीन्स बाई फ्लैजलेटेड एंथीरोजॉइड्स। एंथीरोजॉइड्स को और क्या कहा था हम लोगों ने, स्पर्म। एफएसओ यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहते थे बच्चों। हमेशा मैंने बोला है कि इसके पूरे ग्रुप में फ्लास्क शेप होगा और कितने एग बनाता था, 1 सिंगल एग बनाता था। एंथीरोजॉइड्स आर रिलीज्ड इनटू द वाटर, मैंने क्या बोला था, पानी में इसके एंथीरोजॉइड्स आ जाएंगे और पानी के द्वारा ही वो आर्कीगोनियम के कांटेक्ट में आ जाएंगे और वहां से एंटर करके एग के संपर्क में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एंथीरोजॉइड्स जब फ्यूज होगा एग के साथ, तो मैंने आपको बोला था ना एन ए और एन ए दोनों प्रोड्यूस कर देंगे 2n। 2n स्ट्रक्चर का नाम क्या था बच्चों, जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। क्या बच्चों जाइगोट का तुरंत रिडक्शन डिवीजन हुआ था, याद करिए नहीं, बल्कि उसने पहले माइटोसिस किया था और माइटोसिस करने के बाद एक सेल से अनेक सेल बन गई थी और इस अनेक सेल वाली बॉडी को हमने स्पोरोफाइट बोला था, बिकॉज इट इज 2n इन नेचर, 2n इन नेचर। ठीक है बच्चों, स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, क्यों नहीं होता, याद करो, नॉन क्लोरोफिलस था, नॉन क्लोरोफिलस था। और ये अटैच किस पर होता है, ये अटैच होता है गैमेटोफाइट पर, क्योंकि गैमेटोफाइट कैसा है, क्लोरोफिलस। बताइए ये पैरासाइट है तो ये गैमेटोफाइट कैसा होगा, ये होस्ट की तरह काम करेगा। देखिए ये फोटोसिंथेटिक है तो अपना खाना बना ले रहा है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक इसलिए अपना खाना नहीं बना पाएगा। तो स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नरिश लेता है, नरिशमेंट लेता है इससे, यानी यहाँ ये दिया हुआ है कि ये जो पैरासिटिक है, पैरासिटिक क्या है बच्चों, स्पोरोफाइट। कैसा बताया था, या तो टोटली या पार्सली। बच्चों टोटली किस में था, याद करो, टोटली था रिक्सिया में, मैंने रिस्क करके बताया था रिक्सिया। ठीक है, बाकियों में कैसा था, पार्सली। तो ये नरिशमेंट किससे लेगा, जिसके पास खाना होगा। बच्चों खाना किसके पास है, गैमेटोफाइट के पास, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है तो इसी से नरिशमेंट लेगा। सम ऑफ द सेल ऑफ स्पोरोफाइट, याद करो स्पोरोफाइट की कुछ सेल, कौन सी सेल, याद करो कैप्सूल की सेल। कैप्सूल में कौन सी सेल थी, एसएमसी, स्पोर मदर सेल। ठीक है, उसी में क्या हो जाएगा, मियोसिस। याद करिए, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा, जिससे कैसे स्पोर बने थे, हैप्लाइड। और बच्चों यहीं पे याद करिए, जितने भी स्पोर बने थे ऑल आर सेम साइज्ड, इसीलिए हम लोग ने उसको क्या बोला था, होमोस्पोरस कंडीशन, होमोस्पोरस कंडीशन। और ये स्पोर आगे जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट।
किसमें इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है और किसमें डायरेक्ट होता है बच्चों? मॉसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट या जर्मिनेशन होता था, जबकि लिवरवर्ट में डायरेक्ट जर्मिनेशन होता था। याद रखिएगा। अब देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ब्रायोफाइट्स जो होता है ये लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शो करते हैं। मैंने बोला था इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक रूप से बहुत कम ये फायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत कम ऐसे मॉसेस हैं जो फूड की तरह हार्बीवोर्स मैमल, बर्ड और अदर एनिमल द्वारा खाए जाते हैं। स्पीसीज ऑफ स्पैगनम, मैंने बोला था कि स्पैगनम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है? ये पीट प्रोवाइड करता है, पीट। ठीक है, पीट होता है ना, घास जैसा होता है, बिल्कुल सूखा सूखा। और ये क्या होता है? ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर कोई सूखी घास पे आग लगाएंगे तो ये फ्यूल की तरह काम करता है। और ये क्या होता है? इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको ऐसे मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो लिविंग होते हैं। जैसे मान लो बुके वगैरह हुए, बुके फ्लावर होते हैं ना उनको, जैसे नर्सरी प्लांट्स होते हैं उनके लिए, या कोई भी लिविंग मटेरियल जब इधर से उधर शिप करना हो, मान लीजिए मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ, लखनऊ टू कानपुर, इधर उधर भेजना है, तो उसके लिए स्फेगनम का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है और ये पीट की तरह भी काम करता है। पीट यानी क्या? खाद की तरह समझो एक काम करता है। मॉसेस अलोंग विद द लाइकिन, ये लाइकिन के साथ मिलकर के पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो चट्टानों पर उगे। मैंने आपको बोला था चट्टानों पर पहले आया लाइकिन, और लाइकिन के जस्ट आते ही लाइकिन ने मिट्टी बना ली। तो मिट्टी को बांधने के लिए मॉसेस को ग्रो करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मॉसेस के पास राइजोइड्स होते हैं, वो भी मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड, तो मिट्टी को ज्यादा अच्छे से बांध पाए। ठीक है, हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसीलिए इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बढ़ गया। बच्चों यहाँ और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये इकोनॉमिकल लिखा है, ये आर्थिक फायदे की बात कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिकल बेनिफिट की बात कर रहे हैं, और ये हमारे इकोलॉजिकल बेनिफिट की बात कर रहे हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है। फिर लिखा है दे डिकम्पोज रॉक, ये रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? यहाँ पर ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिससे हायर प्लांट की ग्रोथ हो सके, यानी हायर प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। तभी तो मैंने बोला था दे हेल्प इन प्लांट सक्सेशन एंड प्रोवाइड द मीडियम फॉर हायर प्लांट। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट, मॉसेस डेंस मैट तैयार करते हैं सॉइल पे, जिससे क्या होगा? जो बारिश का प्रभाव है, बारिश की वजह से जो मिट्टी बह जाती थी अब वो नहीं बहेगी, यानी प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को रोक लेते हैं। और हमें इसमें कितने ग्रुप पढ़ने बच्चों? 2, लिवरवर्ट और मॉसेस, लिवरवर्ट और मॉसेस। आइए मैं ये वाला पॉइंट थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं एक फिगर से। ठीक है बच्चों, ये देखिए ये चट्टाने हैं, यहाँ पर ये चट्टाने हैं जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सब चट्टाने हैं। इन चट्टानों पे देखिए पहले लाइकेन उगे होंगे और फिर ब्रायोफाइट्स, ये सब ब्रायोफाइट्स है देखिए, और उसमें भी क्या? मॉसेस, ये मॉसेस ग्रो कर गए। और इन मॉसेस ने क्या किया? मॉसेस देखिए इस पे बिल्कुल जैसे लग रहा है आपको कारपेट बिछा हुआ है, वैसे डेंस मैट बना देते हैं। ये चट्टानों के ऊपर डेंस मैट बना देते हैं, और इससे क्या होगा? अगर बारिश हुई भी, अगर मान लो यहाँ से बारिश की बूंदें गिरी भी, तो क्या ये मिट्टी बह पाएगी? नहीं, ये मिट्टी को काफी तेजी से बांध लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, और इसीलिए मिट्टी अब बहेगी नहीं, और इससे रेनफॉल का जो इम्पैक्ट है वो काफी कम हो जाएगा, और इससे हमारा जो सॉइल इरोजन है वो भी काफी रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखिए हम पहली वाली क्लास को पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी से, दैट इज लिवरवर्ट। लिवरवर्ट में मैंने बोला था लिवर लाइक थैलस होगा। लिवर लाइक थैलस होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? लिवरवर्ट ग्रो यूजली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स, यानी लिवरवर्ट कैसे ग्रो करते हैं? मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में, जैसे कि स्ट्रीम्स यानी समुद्र के किनारे, मार्सी ग्राउंड्स पे, मार्सी ग्राउंड्स पे, डैम सॉइल में, ठीक है, या बार्क ऑफ द ट्री में, और डीप इन द वुड्स, यानी कि जो लकड़ी होती है उसके काफ़ी गहरे गहरे जो खांचे होते हैं उसमें। द प्लांट बॉडी ऑफ द लिवरवर्ट इज थैलाइड, इसका जो होता है थैलस लाइक को बोलते हैं थैलाइड। और एग्जाम्पल है रिक्सिया और मार्केंसिया। रिक्सिया यहाँ नहीं दिया हुआ है, मार्केंसिया मैंने बोला था आपके सिलेबस में है। थैलस इज डॉर्सोवेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, मतलब थैलस इनका अप्रेस मतलब धसे रहना, और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड होता है।
डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर फ्लैट होता है और उसके बाद सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। ठीक है, अभी इसका फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे चपटा होता है, जैसे पत्तियां चपटी हैं, ये देखिए पत्तियों जैसा दिख रहा है, ये चपटी है दोनों तरफ से। डॉर्सल साइड से भी, डॉर्सल मतलब ऊपर वाला भाग, वेंट्रल मतलब नीचे वाला भाग, दोनों से क्या है, ये अप्रेस्ड यानी कि चपटा है। और ये देखिए, ये सबस्ट्रेटम से राइजोइड्स द्वारा जुड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब देखिए क्या लिखा है, लीफी मेंबर हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस, यानी इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजेस का नाम क्या था बच्चों? फिलॉइड। देखिए लीफ नहीं लिख रहा है, लिख रहा है लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक, आप जानते हो ना। टू रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चों? कॉलाइड। और दो रो में प्रेजेंट होता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर दो रो में प्रेजेंट होता है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के, अभी आपको दिखाया था। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ड में कैसे होगा बच्चों? वही पुराना फंडा है अभी तक, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलस। ठीक है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड द जेमा। जेमा बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म को जेमा, और इसको जेमी बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो जेमा जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बड कहलाता है। बताइए, जेमा का कलर ग्रीन, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बड कहलाता है। ठीक है, और ये कहाँ पर रहता है? ये छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, जिनको जेमा कप कहते हैं। और ये कप कहाँ पे होते हैं? थैलस में। ये थैलस में होते हैं। और जब जेमा जो होता है वो अलग हो जाता है टूट करके पेरेंट प्लांट से, तो इस बर्ड से क्या तैयार हो जाता है? इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है जेमा कप। और जेमा कप के अंदर क्या है? जेमा कप के अंदर लगा हुआ है जेमा, जो कि कैसा बर्ड है? ए सेक्सुअल बर्ड है, ए सेक्सुअल बर्ड। और जब ये डिटैच हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट, तो फिर क्या होगा? फॉर्म्स न्यू थैलस, नया थैलस बना देगा। ठीक है बच्चों, ये देखिए मार्केंसिया लिवर बर्ड का एग्जांपल है। फीमेल थैलस ए वाला है, बी वाला मेल थैलस है। कैसे पहचानेंगे बच्चों? जिसका चेहरा खिला खिला है, देख रहे हैं आप, इसका चेहरा खिला है, इसका मुरझाया हुआ है। तो देखिए फीमेल का चेहरा खिला खिला है, इसलिए उसको पहचान जाओगे आप। मेल का चेहरा जो है मुरझाया हुआ है, उसको भी पहचान जाओगे। और फीमेल को बोलते क्या थे? फीमेल को बोलते थे, याद करो, आर्कीगोनियम। ठीक है, मेल को क्या बोलते थे बच्चों? एंथ्रीडियम। लेकिन ये एक स्टाक द्वारा अटैच है थैलस से, ये थैलस है और थैलस से स्टाक द्वारा अटैच है। फीमेल के स्टाक को बोलेंगे आर्कीगोनियोफोर। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, क्वेश्चन फिगर से आ चुका है। और इसको बोलेंगे बच्चों, समझ गए होंगे आप, एंथ्रीडियो फोर। फोर लगा देते हैं, जैसे याद करो कोनिडिया, कोनिडियो फोर। ठीक है, तो फोर लगाना जरूरी है। आर्चिगोनियम फाउंड ऑन आर्किगोनियो फोर, एंथ्रीडियम फाउंड ऑन एंथ्रीडियो फोर। जिसका चेहरा खिला हुआ है वो फीमेल, जिसका मुरझाया है वो मेल। और बच्चों देख रहे हैं मेल और फीमेल्स जो है अलग अलग थैलस पे पाए जा रहे हैं। आप इसको क्या बोलोगे? इसको डाइसियस बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? डाइसियस, डाइसियस यानी यूनिसेक्सुअल, यानी यूनिसेक्सुअल। जबकि रिक्सिया बच्चों कैसा होता है? वो होता है मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही थैलस पे पाए जाते हैं। ये बच्चों लिवर वर्ड का ओरिजिनल फिगर है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस तरीके का दिखता है, वो तो इमेजिनरी था एनसीईआरटी का। और ये देख पा रहे हैं, इसमें देखिए ये थैलस है और आप देख पा रहे हो डाइकोटोमस ब्रांचिंग है, ये देखिए डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है, और चपटा है। ये कैसा होता है? फ्लैट थैलस और डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिख रही है, देख रहे हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ देखिए इस तरीके से और इस तरीके से। तो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। और फ्लैट यानी अप्रेस्ड होता है। और ये सबस्ट्रेटम, ये देखिए सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, सबस्ट्रेटम से। और राइजोइड्स कैसा होगा बच्चों? यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच। ठीक है बच्चों,
तो ये लिवर वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आगे एनसीईआरटी में, लिखा है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलस। बच्चों बताइए सेम थैलस पे किस में थे, तो सेम थैलस पे थे रिक्सिया, और डिफरेंट थैलस में किस में थे मार्केंसिया। ठीक है, स्पोरोफाइट तो समझ ही गए, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो जाइगोट से बना था, उसमें कितने भाग होते हैं, 3, फूट, सीटा, कैप्सूल। फूट, सीटा, कैप्सूल हो सकता था। आफ्टर मियोसिस, जब मियोसिस हुई थी तो याद करिए स्पोर बन गए थे। स्पोर कहाँ बने थे, कैप्सूल में। कैप्सूल में था क्या, स्पोर मदर सेल। 2n की n, मैंने क्या बोला था, जहां मदर आ जाए 2n, और इससे स्पोर बन रहे थे। स्पोर कैसे बच्चों, स्पोर्स होते थे n, तो 2n से n बनाना है, क्या करा दें, रिडक्शन डिवीजन, उसी को हम लोगों ने बोला था मियोसिस। तो देखिए क्या लिखा है, जब मियोसिस होती है तो स्पोर बन जाते हैं, और वो स्पोर कैप्सूल के अंदर बनेंगे, लेकिन जिन सेल से बनते हैं उनको बोलते हैं एसएमसी। और यहाँ कैसी कंडीशन है बच्चों, होमोस्पोरस, सारे स्पोर सेम टाइप के होते हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। स्पोर से ही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना है। फ्री लिविंग का मतलब बच्चों फोटोसिंथेटिक, जबकि स्पोरोफाइट कैसा था, फ्री लिविंग नहीं था, वो पैरासाइट था। किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर पैरासाइट था। बच्चों अब मॉसेस देखेंगे हम लोग, लेकिन मॉसेस देखने से पहले मैं आपको इसका एक एनिमेशन दिखाता हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फिर हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई पड़ेंगे। कैसे बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है बच्चों, जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे होंगे पीछे एनिमेशन में कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनको बोलते हैं लीफी गैमेटोफाइट। एक मेल है और एक फीमेल है, और गैमेटोफाइट हमेशा एन होते हैं, और इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल है, और दोनों के एपेक्स पे सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर पाया गया एंथ्रीडिया, इसके एपेक्स पर पाया गया एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म सेल्स जो कि बाइफ्लैजिलेटेड थी, जिसको एंथीरोजॉइड्स बोला था। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है दूसरा वाला थैलस है, फीमेल जो गैमेटोफाइट है, उसमें आर्चिगोनिया होता है जो फ्लास्क शेप होता है, उसके अंदर सिंगल एग पाया जा रहा है। बच्चों ध्यान देने की बात है। फिर मैंने आपको बताया था पानी की जरूरत होगी इनको, जब इनको पानी की जरूरत होती है तो ये पानी द्वारा एंथेरोजॉइड्स देखिए ट्रांसफर हो गए फ्रॉम एंथ्रीडियम टू आर्किगोनियम। अब ये पानी द्वारा ही अंदर आ जाएंगे, स्पर्म सेल एक्सेल के साथ फ्यूज कर जाएंगे। और बच्चों एन और एन जब फ्यूज कर रहा है, देखिए फ्यूज हो गया तो कैसा हो जाएगा, 2n जाइगोट बन गया। फर्दर मैंने आपको बताया था कि जाइगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, जबकि ये आगे माइटोटिक डिवीजन द्वारा मल्टीसेलुलर बॉडी बना रहा है, जिसको स्पोरोफाइट कहते हैं। आप देख पा रहे हैं स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, इसीलिए तो ये गैमेटोफाइट पर निर्भर करेगा, क्योंकि गैमेटोफिटिक टिश्यू देखिए ग्रीन है और स्पोरोफिटिक टिश्यू देखिए नॉन ग्रीन है। देखिए डेवलपमेंट होता जा रहा है, लगातार लगातार डेवलपमेंट होता चला गया। अब देखिए जहां जो सबसे बॉटम वाला पार्ट है वो फूट, और जो आपको ये धागे नुमा भाग दिख रहा होगा ये है क्या, सीटा, और जो ऊपर वाला भाग है वो कैप्सूल है। अच्छा, आर्किगोनियम अब कैलिप्ट्रा में बदल गया, कैलिप्ट्रा अब झड़ जाता है, कैलिप्ट्रा अब निकल गया। ठीक है, और ये देखिए कैप्सूल जिसको इन्होंने स्पोरेंजियम बोला है, उसके अंदर स्पोर मदर सेल होती है, और उसी से रिडक्शन डिवीजन द्वारा स्पोर बन चुके हैं, और इसमें पाया जा रहा है टिप पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर। इस टीथ लाइक स्ट्रक्चर को पेरिस्टोमियल टीथ बोला था। 16+16 होते हैं, और इन्हीं की हेल्प से ये बाहर आएंगे। स्पोर कैसे बाहर आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टोमियल टीथ। दे आर 16+16, 16 आउटर 16 इनर। अब देखिए ये स्पोर उड़ करके गिरे कहां पर, सबस्ट्रेटम पर, इससे एक छोटी सी रेंगती हुई बॉडी बन गई जो ग्रीन कलर की होती है, इसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। लेकिन पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा था, अब देखिए प्रोटोनिमा सेकेंडरी बन गया, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है, लीफी गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है। तो देखिए जहां से हम चले थे वहां वापस पहुंच गए, मतलब लाइफ साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों,